इस पौधे में पानी डाला जाना चाहिए क्योंकि ये सूख गया है। दिस प्लांट नीड्स टू बी वाटर्ड और दिस प्लांट शुड बी वाटर्ड। यस, ये है पैसिव वॉइस, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इट नीड्स टू बी वाटर्ड, इट शुड बी वाटर्ड, राइट। सो टू बी एंड थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है और आप ये बताना चाहते हैं कि काम होना चाहिए, ना कि आप ये बताना चाहते हैं कि कौन करेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम इसे पानी डाल दो, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि इसमें पानी डाला जाना चाहिए। इट नीड्स टू बी वाटर्ड और इट शुड बी वाटर्ड। आई थॉट व्हाई नॉट कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, come out of my classroom and show you some natural and real examples of passive voice. So come along. मैं आपको दिखाती हूँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है। तो जैसे जब बिल्डिंग तैयार होते रहती तो हम कैसे बोलते हैं कि बिल्डिंग बन रही है, राइट। हम ये नहीं बोलते कोई बना रहा है, हम बोलते हैं बिल्डिंग बन रही है। सो यू जस्ट सी इट हियर, कैन यू सी दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को हम बोल सकते हैं कि बिल्डिंग बन रही है। सो मैं बोलूंगी बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड मतलब कोई बना रहा है या बनाया जा रहा है। सो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कोई चीज हो रही है। वही अगर मैं बोलूं कि कोई बना रहा है, सो मैं बोलूंगी दे आर बिल्डिंग, ओके, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, समथिंग लाइक दिस। जब मैं बनाने वाले का नाम बोलूंगी और उस पर फोकस करूंगी, देन दैट इज एक्टिव वॉइस। और अगर मैं फोकस कर रही हूँ काम पे या जो काम हो रहा है, सो बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, मेरा मेन फोकस है बिल्डिंग बन रही है, ना कि कौन बना रहा है, राइट। आई पर्सनली लाइक दिस वॉइस सो मच बिकॉज इसमें आपको इंसान का नाम बताने की जरूरत नहीं है किसने किया है। जैसे कि अगर आपको पीटा गया है तो आप बोलोगे आई हैव बीन बीटन और समवन बीट मी। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हें पीटा जाए तो मैं बोलूंगी आई वॉन्ट यू टू बी बीटन, आई वॉन्ट यू टू बी बीटन। मैं चाहती हूँ इस पौधे में पानी डाला जाए, आई वॉन्ट दिस प्लांट टू बी वाटर्ड, आई वॉन्ट दिस प्लांट टू बी वाटर्ड। सो आप समझ रहे हैं किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसमें मॉडल्स का भी यूज होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दिस शुड बी वाटर्ड मतलब इसे पानी डाला जाना चाहिए, शुड बी। सो शुड क्या है, मॉडल है, उसमें बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगा के बना सकते। पैसिव वॉइस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और कोई फॉर्म नहीं लगता, चाहे पास्ट, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। बस आपका जो है फॉर्म उस हिसाब से चेंज होगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आई होप यू लाइक दिस आउटडोर वीडियो। और जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो पत्ती है इसे काटा जाना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं कि इसे कटाई की जरूरत है या छटाई की जरूरत है, इसे काटा जाना चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे पैसिव वॉइस का यूज करके। देखिए, अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आपको करना चाहिए, आप बोलोगे यू शुड कट द प्लांट और यू शुड कट द लीव्स, बट आपको बोलना है ये काटा जाना चाहिए। सो कमेंट में द कमेंट सेक्शंस। आई विल मेक मोर वीडियोज रिलेटेड टू पैसिव वॉइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगली बार मैं जब वीडियो लेकर आऊंगी तो कोशिश करूंगी कि आपको कुछ इम्पोर्टेंस बताऊं जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं बिजनेस में भी, आपके ऑफिस में भी, या आप डे टू डे लाइफ में भी पैसिव का यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन। तब तक आप पैसिव वॉइस का यूज करते रहिए। थैंक यू सो मच।